क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू दिस। ये बॉडी की वेलोसिटी दी हुई है, बी और एन कांस्टेंट है, ठीक है ना। नीट 2015 का क्वेश्चन है। इसके अंदर ना बी और एन कांस्टेंट्स हैं और एक्स वेरिएबल है। एक्स यहाँ पे जो ना डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में, तो v एज ए फंक्शन ऑफ x है, ये ना कि v एज ए फंक्शन ऑफ t। अक्सर क्वेश्चंस में v एज ए फंक्शन ऑफ t होता है और वो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान, इसमें एक्सेलरेशन पूछा गया और v एज ए फंक्शन ऑफ t अगर दिया हो तो एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ t निकालना आसान है, उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो बच्चों को ये लगता है कि ये वेलोसिटी दी हुई है, एक्सेलरेशन निकालना, डिफरेंशिएट कर दो, नहीं, क्योंकि ये v एज ए फंक्शन ऑफ t नहीं दिया हुआ। प्रॉब्लम यहाँ पर है, ये v एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, इसलिए इसको सीधा डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें x है यार, ये x लिख रखा है, देखो टाइम यहाँ लिख रखा होता है ना, t लिख रखा होता है, फिर ये डिफरेंशिएट होकर एक्सेलरेशन आ जाता। v एज ए फंक्शन ऑफ x देख के अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा तो सीधे सीधे नहीं आएगा। जब मैंने भी पहली बार ये क्वेश्चन देखा तो मेरे को लगा कि इसमें बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ सकती है, डिफरेंशिएट तो करना है। फिर ध्यान दिया, नहीं ये तो x लिख रखा है, यहाँ पे टाइम नहीं लिख रखा। तो v एज ए फंक्शन ऑफ x दे दे और फिर एक्सेलरेशन निकालना हो तो कैसे करें, ये वाली बात आपको इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगी। इसके अंदर हमें निकालना है एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x, a एज ए फंक्शन ऑफ x निकालना है। इसके अंदर a एज ए फंक्शन ऑफ x ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, यानी a x रिलेशन निकालना है, सीधी सी बात है। इसका तरीका पता है क्या, पहले तो एक रूल सुनो, पहले तो एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, यहां बता रहा हूं एक नया कॉन्सेप्ट, किसी को ना पता हो तो ये बोलो। एक बात बताओ, वेलोसिटी को लिख सकते हो dx बाई dt, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो आप, मानते हो? और एक्सेलरेशन को लिख सकते हो dv बाई dt, ये बात मानते हो आप? अब a बाई v करो आप, a बाई v की वैल्यू जाएगी दिस अपॉन दिस, dv बाई dt अपॉन में dx बाई dt, तो a बाई v की वैल्यू आ जाएगी dv बाई dt इंटू इसका रेसिप्रोकल ले लो dt बाई dx, ये कैंसिल हो गया। तो a की वैल्यू यहां से आएगी, v को इधर ले जाओ, v dv बाई dx, ये रिजल्ट है एक, बस ये रिजल्ट आपको माइंड में सेट रखना है। a इक्वल टू v dv बाई dx कहीं पर भी यूज हो सकता है, ये रिजल्ट होता है, करवा रखा होगा मैंने, बिल्कुल डिफरेंशिएशन में करवाया गया होगा। a इक्वल टू v dv बाई dx भी होता है, ये चीज बड़ी काम किया, a इक्वल टू v dv बाई dx, इसी से क्वेश्चन सोल्व होगा। ये फॉर्मूला कम यूज होता है, लेकिन जहाँ यूज होता है उस वो क्वेश्चन फिर इसी से ही हो पाता है और किसी तरीके से होगा भी नहीं। इसमें आप एक काम करो, v एज ए फंक्शन ऑफ x तो दे रखा है इसमें, यानी v की वैल्यू दे रखी है, dv बाई dx और निकालो, इसको x के रिस्पेक्ट में तो कर ही सकते हो डिफरेंशिएट, तो dv बाई dx आ जाएगा, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, a एज ए फंक्शन ऑफ x आ जाएगा। पहले आप ऐसा करो, इसका ना इसको डिफरेंशिएट करो, dv बाई dt नहीं निकलेगा, dv बाई dx तो निकल ही जाएगा, क्योंकि x के फंक्शन में दे रखा है, x के फॉर्म में, x की टर्म्स में दे रखा है, तो x के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, करो आप इसको x के रिस्पेक्ट में। b तो कांस्टेंट है जी, इसको तो बाहर ले लिया आपने, इसको लिख सकते हो d बाई dx ऑफ b x की पावर माइनस 2n, b को बाहर ले लिया जी, d बाई dx ऑफ x की पावर माइनस 2n, b हो गया आपके पास। ऐसा कितना है बताइए, यहाँ पे माइनस 2n को तो बाहर ले लिया आपने, x की पावर माइनस 2n माइनस 1 कर दोगे आप, तो आपके पास dv बाई dx की वैल्यू आएगी माइनस 2nb x की पावर माइनस 2n माइनस 1, ये आपके पास आ गई dv बाई dx की वैल्यू, आगे dv बाई dx, इसको v से मल्टीप्लाई कर दो, v की वैल्यू ये रही, क्योंकि v और dv बाई dx को मल्टीप्लाई करने से a आता है, तो a की वैल्यू आएगी v dv बाई dx, v यहाँ पे आएगा v की वैल्यू v x की पावर माइनस 2n मल्टीप्लाई बाय माइनस 2nb x की पावर माइनस 2n माइनस 1, ये आएगा आपके पास। अब इसको ना इकट्ठा करो, यहाँ पे ये v क्या लिख रखा है मैंने, b है ना, तो ये b है, तो ऐसा करो माइनस 2nb स्क्वायर हो गया, तो माइनस 2n ये लिख दिया और b मिला के b स्क्वायर हो गया। अब x की पावर हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2n, तो ये वाला है, फिर माइनस 2n एक और है और फिर माइनस 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपके पास माइनस 2nb स्क्वायर x की पावर माइनस 4n माइनस 1, ये आंसर आ गया आपके पास, आ गया आंसर ये माइनस 4n माइनस 2nb स्क्वायर x की पावर, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना, दिस इज द आंसर।
ये आंसर है इसका। यस, कोई डाउट है किसी के मन में? समझ आ गया आपको? हाँ जी, ओजस क्लियर है आपको? ओके